हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तानी फैंस, मुझे पता है कि आप इस वक्त कितने परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड टी20 में क्या बनेगा। बट माइंड इट, मैंने पहले मैच के बाद भी कहा था कि हमें अच्छा प्रैक्टिस मैच नहीं मिला। और ये जो पाकिस्तान को झटका पहुंचा है, 187 चेज करवा देना, आखिरी 3 ओवर में 50 से जायद चेज करवा देना, आखिरी ओवर में 19 रन कंसीड कर देना, आपकी बॉलिंग का बिल्कुल डेड बॉलिंग, डेड ओवर्स के अंदर बिल्कुल एक्सपोज हो जाना। ये एक वो चीज़ थी जो हमें चाहिए थी इन 2 मैचेस में। और ये बहुत अच्छा हो गया कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, बट दिस वाज़ ऑलवेज़ ऑन द कार्ड्स। हम वहाब रियाज को इसीलिए ले जाने की बात कर रहे थे कि उनके पास जो यॉर्कर्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, उनका रोल यहाँ बनता था। शाहनवाज धानी हो सकते थे, स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास उस्मान कादिर हो सकते थे, जो कि जेन्युइन लेग स्पिनर, एक अच्छे खासे बैट्समैन को, जैसे कि वांडर डुसन भी आज खेल रहे थे, इस तरह के बैट्समैनों को भी वो फंसा के आउट करने की सलाहियत रखता है। बट अगर आप सिर्फ फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे बॉल करेंगे और हर कोई सिर्फ रन बचाने वाली बॉलिंग करेगा, तो फिर आपका कभी कभी टी20 जीतना मुश्किल हो जाता है। विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको दिल बड़ा करके करना पड़ता है। पॉजिटिव्स भी है पाकिस्तान के लिए। फखर जमान प्लेइंग सुपरबली, बट क्या उन्हें टॉप 3 में खेलना चाहिए? सॉरी, टॉप 2 में, टॉप 3 में तो खेल ही रहे हैं। बिल्कुल खेलना चाहिए उनको, एज अ ओपनर आना चाहिए इन विकेटों पर। उनको फ्रॉम द वर्ल्ड को अटैक करना चाहिए। मैं एक और प्रेडिक्शन करना चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान का जो गेम हमने देखा है, गो के वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बैक-टू-बैक सेंचुरीज बना चुके हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वनडे में वो बनाई गई थी। टी20 के अंदर मुझे यूई की विकेटों पे मोहम्मद रिजवान का कुछ मामला इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बैकफुट पर कट पुल, और जहां गेंद विकेटों बैट पर बहुत अच्छा आ रहा हो। इन विकेटों पर जहाँ स्लो किस्म की अप्रोच है बॉलर्स की, और ऑब्वियसली डबल पेस है, और जो बहुत स्मार्ट ऑपरेटर्स हैं, वो हमेशा गेंद को मिडल ऑफ द पिच जो है ना, पटक के या तो बाउंस करा रहे हैं, या फिर उसको स्लो पेस कर रही है, या वाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ी मीडियोकर किस्म की फास्ट बॉलिंग की है इन द लास्ट 5 ओवर, चाहे वो शाहीन की बॉलिंग हो, चाहे हसन की हो, चाहे हारिस की। हम बिल्कुल जो है ना वो गुड लाइन पर और यॉर्कर लेंथ के चक्कर में ना प्रॉपर किस्म के छक्के और चौके, और इतने भर भर के मारा है वांडर डुसन ने कि केविन पीटरसन की शारदा वाली इनिंग के कुछ छक्के याद आ गए कि लिटरली उन्होंने भर के मारा है। उसकी वजह ये कि बल्ले के नीचे आप बॉल दे रहे हैं यॉर्कर के चक्कर में। ये वो विकेट्स नहीं है, या ये वो टी20 नहीं रही जहां आप बैट्समैन को हर वो यॉर्कर करेगा और मिस करेगा। अब तो बैट्समैन खड़ा ही इसलिए होता है कि वो आपके यॉर्कर का वेट करे, और जहां आपने यॉर्कर किए, या तो इम्प्रोवाइज करके वो पीछे मारेगा आपको, या वो फुल टॉस बना के आपको स्ट्रेट मार देगा। यहाँ पर आपको चाहिए ही वेरिएशन, यानी कि अब आपने ये बैट्समैन को आउटफॉक्स करना है। अब वो टी20 क्रिकेट आ रही है जहां ये नहीं हो सकता कि वो यॉर्कर का वेट कर रहा है, यॉर्कर ही पड़े। आपने उसको बेसिकली दूसरी तरफ ही लाना है। आपने थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज जाकर या तो गेंद अंदर लाना है, या फिर आप वाइड ऑफ द, थोड़ा क्लोज द विकेट आके गेंद को थोड़ा सा बाहर निकाल लें, या वेरिएशन लेकर आए। ये जो आज पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। मैंने आज ये ट्वीट भी किया था कि शाहिन शाह अफरीदी समटाइम कंसीड टू मेनी बाउंड्रीज इन लिमिटेड ओवर। हसन अली का भी टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म आउटस्टैंडिंग है, बट लिमिटेड ओवर्स के अंदर उनका जो इन विकेटों के लिहाज से जो एक पेनिट्रेशन है, वो उस तरह नहीं है जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया या बाकी विकेटों पे जब वो कटर के साथ स्विंग करते हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी कैन बी अ गुड ऑपरेटर है, जो कि शायद डेथ बॉलिंग हमें उनसे करवाने के लिए उनको अब तक तैयार करना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ होगा मेरे भाई जब आप वर्ल्ड टी20 से पहले अपने कोचेस तब्दील कर देंगे। किसके पास गेम प्लान है? मतलब वर्नन फर्नांडिस से हम क्या पूछें? एक हफ्ते पहले आए हैं, मैथ्यू हटिंग कल आए हैं, क्या पूछेंगे उनसे? मिसबाहुल हक से, वकाई यूनुस से हम पूछ सकते थे, या कुछ उनके जहन में कुछ चीजें बेहतर होती अपने एक्सपीरियंस से 1 साल के, वो शायद ऑपरेट कर लेते। आई एम नॉट सेइंग कि वो मैच जितवाते। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस तरह हमने इस वर्ल्ड कप को अप्रोच किया है। यू नेवर नो कि पाकिस्तान जीत भी जाए वर्ल्ड कप, बट मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, अकाउंटेबिलिटी, ये सब आपने नल एंड वाइड कर दी हुई है। अब आप सिर्फ जीत गए तो सब, इन सबकी बल्ले बल्ले, हार गए तो अभी तो हम आए थे, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा। लेकिन वांटेड डू आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले, लेकिन मुझे उनकी इनिंग से ज्यादा अपनी बॉलिंग की परवाह है। कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी मिडल ओवर्स के अंदर बिल्कुल टुटलेस दिखाई दी। इमाद वसीम कंट्रोल देते हैं शुरू में, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जितने बॉलर्स हैं उनके पास वो वेरिएशन नहीं है जो कि टी20 की क्वालिटी टीम के खिलाफ होनी चाहिए। इट्स टू अर्ली, लेट्स बैक अवर टीम। बट जो प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई हो गए हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई हो गए हैं, बट क्या हमारे पास सोल्यूशन है? क्या हमने उसका कोई एग्जीक्यूशन बनाया है? कोई हमारे पास चीज मौजूद है? हमारे कोचेस को इतना टाइम मिला है? तो ये सारा कुछ मौजूद है। लेकिन बहरहाल
आज अफगानिस्तान ने भी ये साबित किया। हमने देखा कि श्रीलंका ने भी आयरलैंड के खिलाफ साबित किया, अच्छा कमबैक किया, आउटस्टैंडिंग बहरहाल जो हसरंगा खेले हैं, आउटस्टैंडिंग टी20 बैटिंग की है। मुझे तो उनकी इनिंग बहुत ही पसंद आई, जिस तरह वो खेले, और उनके साथ जब श्रीलंका खेल रहे थे आउटस्टैंडिंग उन्होंने काउंटर अटैक किया 8 रन पे 3 आउट होने के बाद। भारत की आप टीम देखें, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देखें, क्या सुकून से बैट्समैन दोनों आगे खड़े होते हैं, के राहुल और रोहित शर्मा, और क्या सुकून से मारते हैं। बॉलिंग के अंदर उनके पास भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल उनके पास बुमराह जैसा बॉलर है जो कि किसी भी वक्त आखिरी 2 ओवर्स के अंदर मैच का पासा पलट सकता है। मुंबई इंडियंस के लिए आपको याद है एक जमाने में जो वो करते थे, इनको कि इस सीजन में तो इतनी कामयाबी नहीं मिली मुंबई इंडियंस को। बट जनाब, पाकिस्तान की इस हार से 2 चीजें बहुत अच्छी हो गई। एक तो हमें अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गए, हमें टफ मैच देखने को मिला। हमारे कहते हैं ना, आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, बट हमारी आंखें खुलने के बावजूद क्या हमारे पास इसका कोई बैकअप प्लान है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को वक्त ही नहीं दिया गया। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो तबाही की है ना आकर, कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ उन पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पे नहीं पड़ा, बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी का भी बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से पूछा जाना चाहिए कि उनके क्या प्लान्स थे, या रमीज राजा साहब से पूछना चाहिए कि उन्होंने जब कोचेस तब्दील कर दिए तो जो कोचेस लेकर आए इनके पास क्या प्लान थे। ये सारी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और इन सारी अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ना सवाल उठने चाहिए। लेकिन चलें, पहला मैच है जनाब जो हम हारे हैं, पहला मैच जीते थे, दूसरा मैच हार गए, तो हमें अपनी टीम को बैक करना है। लेट्स होप कि हमारी टीम जो है वो अपनी गलतियों से सबक सीखे। हसन अली इज मोर देन कैपेबल कि वो कम बैक करें अगले मैचेस के अंदर। आई एम नॉट श्योर बट हारिस रऊफ एंड हिज एक्सपीरियंस, हिज एग्जीक्यूशन, हालांकि डेथ बॉलिंग के लिए उनको बड़ा मशहूर किया जाता है। आसिफ अली बाय द वे बहुत अच्छा खेले, शेख मलिक बहुत अच्छा खेले, लेकिन हैदर अली कहाँ थे? हैदर अली को क्या ट्राई आउट नहीं करना चाहिए था? क्या हमें उन्हें बिल्कुल आउटस्मार्ट, हम बिल्कुल स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी कि हम उन्हें आज कम से कम मौका देते, उनको खिलाने का मौका देते, उनको एक मैच प्रैक्टिस देते? सो बहुत सारे सवालात हैं, आप सब भी बता सकते हैं आपके ख्याल में शिकस्त की जिम्मेदारी, और फिर क्या आपको लगता है कि हम इन शिकस्तों से सबक सीख लेंगे, हम वक्त से पहले चीज़ों को समझ लेंगे? भारत की जो क्रिकेट 2 मैचों में हमने देखी, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, 2 क्वालिटी ओपोनेंट्स को जितने सुकून से और जितने नर्व्स के काम डाउन के साथ उन्होंने हराया है, क्या बात है! ये होती है वर्ल्ड क्लास टीम, जिसके अंदर हमने देखा कि एक मैच में विराट कोहली नहीं खेले, आज तो एक मैच में रोहित शर्मा नहीं खेले, बट रिजल्ट वही सेम थे। इतनी ज़बरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है उनकी। सो बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है, यहीं से सबक सीख लें, प्लान आउट कर लें। वक्त बहुत कम है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझना पड़ेगा, और कुछ लक भी काम करनी पड़ेगी। वरना ये आज जो हमारी बॉलिंग जिस तरह एक्सपोज हुई है, इस बॉलिंग से T20 वर्ल्ड कप के अंदर टारगेट्स को डिफेंड करना मुश्किल होगा। बाय द वे, ड्यू फैक्टर भी याद रखिए, ये चीज़ भी दिखाई दी कि शायद पहले बॉलिंग करके आप चेस कर लें तो वो भी बेहतर ऑप्शन है। बट क्या हमारी बैटिंग इस तरह की है कि हम चेस कर सकें? ये सारा कुछ आपको सोचना पड़ेगा। बट इन कंडीशंस के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस भी होने लग गए हैं, हाई स्कोरिंग चेस भी होने शुरू हो गए हैं, ड्यू फैक्टर भी दिखाई देने लगा है। अब आपको अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ मुताबिक जो है अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे। बना लिए तो अच्छा है, वरना इट कैन बी, वी कैन से इट कैन बी टू लेट। थैंक यू।